राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुन रहे हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सागर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर कहाँ से आए हैं और मेरे पास आने का क्या कारण है। यह सुनकर वे सभी लोग कहने लगे कपिल मुनि से कि हे भगवान, आपके सामने जो यह परम धर्मात्मा राजा सागर शोक और दुख से व्याप्त होकर गिरे हुए हैं, इस राजा के दुख का कारण अब आप सुनिए। यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं, तथापि हे प्रभु, इस राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेघ यज्ञ को आरंभ किया था और इस राजा सागर ने संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया। जब यज्ञ आरंभ हुआ तो 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित उस यज्ञ के अश्व को जगती तल पर छोड़ दिया गया। तब वह घोड़ा फिरता हुआ अकस्मात अदृश्य हो गया। उस घोड़े के अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल पर्यंत त्रिलोक में उस घोड़े को खोज की और समस्त पृथ्वी तल के भागों को उन्होंने देखा, अर्थात सभी स्थानों पर उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढा गया। इसके पश्चात वे सागर पुत्र विवर से संलग्न भूग्रह में भी गए। हे मुनि श्रेष्ठ, हे कपिल मुनि, इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते। तब उन सब की बात सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल मुनि उन समस्त ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है। वह इंद्र यज्ञ के इस घोड़े को मेरे पास बांधकर स्वयं अपने लोक को चला गया। सागर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और आशु के रक्षकों ने मुझको चोर समझकर यहाँ पर बांध दिया और मुझे सभी फिर मारने पीटने लगे। तद मेरी क्रोध अग्नि से सभी सागर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जानबूझकर भस्म नहीं किया। ऋषि श्रेष्ठ कपिल मुनि ने उनसे इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट किया और विलाप करते हुए अपने हाथों से राजा सागर को उठाकर उसके मुख कमल को पोंछा और फिर उनसे यह मधुर वचन बोले। कपिल मुनि राजा सागर से बोले कि हे राजश्रेष्ठ, तुम भय मत करो। अब तुम अपने राज्य को जाओ। तुम्हारा 100वां यज्ञ मेरे वरदान से पूर्ण होगा। मेरे प्रताप से को अवश्य ही महेंद्र पद मिलेगा और इंद्र ने तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों के साथ जो दुष्टता की है, उस दुष्ट बुद्धि इंद्र की उस दुष्टता के लिए अहिल्या में कामुक बुद्धि होगी और गौतम ऋषि के श्राप से वह इंद्र पर भग योनि से चिंतित होगा। इस प्रकार राजा सागर को वरदान और इंद्र को श्राप देकर फिर राजा से कपिल मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और उस पुत्र से उससे सत्य नाम की श्रेष्ठ पुत्री होगी और उसके बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भगत नाम से विख्यात सूर्यकुल का भूषण उत्पन्न होगा। वह भूषण शस्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल, तिमान, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर तप करेगा और उस तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिए वह लेकर आएगा। उस गंगा जी के दिव्य जल से, उस जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर वैकुंठ लोक को जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सागर ने कपिल मुनि का ऋत्विज के सहित पूजन किया और फिर उन्हें नमस्कार करके अपने नगर को आ गए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतने पर एक अच्छे दिन मुहूर्त में सती सुभागा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनेक गुणों से युक्त दूसरे जयंत अर्थात दूसरे इंद्र के पुत्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस पुत्र के जन्म के समय गौदान तथा अनेकों दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया। उस बालक का नामकरण संस्कार करके उसका नाम भागीरथ रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन अब वह भागीरथ बढ़ने लगा। उपयंत समय आने पर राजा सागर ने विधिवत अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। वह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही हाथी, घोड़ा, रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं का पूर्ण ज्ञाता हो गया। उसको समस्त गुणों से पूर्ण
राजभार को सहन करने में समर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पर विचरण करने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णम 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम आपको राम सेतु की महिमा का श्रवण कराते हैं। श्री सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे ऋषिवर, तदु मनुष्य सर्व तीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुचित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहा करते थे। उन मुनि का जन्म भृगु वंश में हुआ था और वे मुनि जन्म से ही अंधे थे। फिर बुढ़ापे में आकर उनको और भी अधिक आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे मुनि तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उन मुनि के मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की बड़ी इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यम गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। तीनों समय इंद्र संयम पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया करते थे। स्नान का सकार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म के द्वारा त्रिपुर लगाते और उपनिषद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला को धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर अर्थात भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे वे प्रकट हो गए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिजाराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार सुनने की देती थी। उनका सभी अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे प्रदान किए नेत्र मिलने के पश्चात उन सुचित मुनि ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित्त होकर उनकी इस प्रकार से स्तुति की। मुनि सुचित कहने लगे कि हे देव महेश्वर, आपकी जय हो। कल्याणकारी दुर्जटे आपकी जय हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय हे देव, आपका त्रिपुर सुर के विनाशक तथा काल के भी काल आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर आपकी जय हो। शिव, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। त्रिलोचन, आपके भक्तों की रक्षा का व्रत कारण किया है, आपको नमस्कार है। व्योमकेश, आपको नमस्कार है। हे करुणा विग्रह, आपकी जय हो। नीलकंठ, आपको नमस्कार हो। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले, आपकी जय हो। हे महेश्वर, हे परमानंद स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे गंगाधर, आपको नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, हे सुख स्वरूप अविनाशी देव, आपको नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव हैं। हे शंभु, आपको नमस्कार है। आप सर्व उग्र बग्र एवं कैलाशपति को नमस्कार है। हे करुणा सिंधु, आपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, हर मेरे चरित्र की ओर न देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा कि भगवान शंकर बोले कि हे मुनि, तुम कोई मनोवांछित वरदान मांगो। तब मुनि ने दया निधन शिव जी से कहा कि हे भगवान, हे चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसीलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सभी तीर्थों में स्नान करने की मेरी बड़ी इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसी फल की प्राप्ति का साधन मुझे भी आप बताइए। यह सुनकर महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थ का आवाहन करूंगा। इस प्रकार उस मुनि से यह कहकर महादेव ने उस मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सभी तीर्थ का आवाहन किया और सुचित से भगवान शंकर ने इस प्रकार कहा। शिव जी बोले कि हे मुनि, ये सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। यह सर्व तीर्थ बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाला होगा, अतः शीघ्र मुक्ति को पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। तुम यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति का साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रह समूह से भी भय हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों की आग को बुझा देने वाला है। भगवान शंकर के ऐसे कहे जाने पर सुचित ने उन भगवान शंकर के समीप ही सर्व तीर्थ में स्नान किया और स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले
तब सब मनुष्यों ने देखा कि उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां अब नहीं रहीं और वे मुनि अत्यंत ही सुंदर और तरुण हो गए। तद महादेव जी ने कहा कि मुनि हे सुचित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझे मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इस तीर्थ में स्नान करो। अन्य देशों के तीर्थों में तुम मत जाओ, अंत में इस तीर्थ के महात्म से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वो मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सुचित मुनि बहुत समय तक उस सर्व तीर्थ के किनारे पर टिके रहे। वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान किया करते थे और देह वासन होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार वहां सर्व तीर्थ के महात्म का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत ही पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म आदि पापों का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। धनुष कोटि में उस धनुष कोटि का स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन, उसमें स्नान अथवा उस धनुष कोटि तीर्थ की चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं पड़ते। मनुष्य को तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने मात्र से मिल जाता है। एक सहस्त्र गौदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उस पुरुषार्थ को धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से तत्क्षण ही वह प्राप्त कर लेता है। धनुषकोटि तीर्थ सभी पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला, अभिष्ट मनोरथ का दाता तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। उसके होते हुए भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता है तो वह बड़े ही आश्चर्य की बात है। सारी बात सुनकर सूत जी की मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ, यह बताइए। तब सूत जी मुनियों से बोले कि समस्त लोकों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारा गया और विभीषण को लंका का राज पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादर पर्वत पर आए। वहां आने पर विभीषण ने महात्मा रघुनाथ से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि वे बोले कि हे भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बल अभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी को पीड़ित करेंगे, अतः आप अपने धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से इस पुल को तोड़ डाला। इसीलिए इस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम जी के धनुष की कोटि से हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तब बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप गंगा तट पर मृत्यु गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप फल देने वाली है। और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान, वह दान तो ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है, किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी क्यों न हो वह सभी महापादकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पादकों और उपपादकों से पीड़ित होता है जब तक कि वह उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। उस धनुष कोटि का वह दर्शन नहीं कर लेता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय में अज्ञानमय ग्रंथि कट जाती है, इसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र तीर्थ है, उन सभी तीर्थ का निवास इस धनुष कोटि में है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो भी मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ पर ब्राह्मण को भोजन कराता है वह लोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने निंद योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुषकोटि में स्नान करता है वह गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। उसे अक्षय लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है।
स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने भी पाप हैं, वे माघ मास में धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करने मात्र से उन सभी पापों का नाश हो जाता है। जो क्रोध को जीत कर प्रतिदिन एक सम भोजन करते हुए माघ मास में धनुषकोटि तीर्थ नहाता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पाप से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करें और प्रत्येक प्रहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें और फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुषकोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करें। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न और भोजन करावे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धान्य और धान्य का दान करे। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वर आपके सभी पाप को छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष को प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष जाने वाले पुरुष को माघ मास में धनुषकोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय होने के समय कोटि में स्नान करता है, उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है, वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे मुनिवर, तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुषकोटि तीर्थ को जाओ। वहां पर जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वहां पर पिंडदान करने से कल्प पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। सेतु मूल, धनुषकोटि और गंधमादन पर्वत पर यह देव निर्मित तीर्थ स्थान, यह तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। धनुषकोटि और गंधमादन पर्वत पर यह देव निर्मित यह तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। इसीलिए सर्वथा पतन करके धनुषकोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुषकोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में ही मुक्त हो गया था। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।